जय श्री दुर्गा। आइए आज की क्लासेस में देखेंगे स्क्वायर रूट डिवीजन सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से चलेंगे। बट आज हम जो स्क्वायर रूट जो डिस्कस करेंगे वो आपको डेसिमल फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे हमने डिवीजन मेथड में दिखाया था कि डेसिमल फॉर्म में होता है तो उसे कैसे स्क्वायर रूट गेट करते हैं। और आज डिस्कस करेंगे कि अगर वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है और डेसिमल में दे रखा है तो आप उसे कैसे गेट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने लिया 6.25, ठीक है, ये आपको फैक्टराइजेशन मेथड से गेट करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इसको करना कि आपको इसको डेसिमल को रिमूव करना होता है। आप जैसे यहाँ से डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 आएंगे डेनम पार्ट में। ये मेरे पास हो गया 625 बाई 100, ठीक है, बाई 100। अगर आप जैसे रूट अंडर जैसे ये है, ठीक है, फ्रैक्शन पे ये कंप्लीट रूट अंडर फ्रैक्शन पे है तो आप इसे सेपरेट कर लीजिएगा। 625 बाई रूट अंडर में रहेगा, इससे भी रूट अंडर 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रूट अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको मालूम है कि 625, ठीक है, जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 कितने टाइम आता है आपके पास, 4 टाइम आता है। ठीक है, बाय 100 में भी आपके पास जो है 2 5 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 into 5 into 2 into 5, ठीक है, यानी 5 2 टाइम और 2 2 टाइम आता है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप, ठीक है, आप इसे फैक्टराइजेशन फैक्टर गेट कर लेंगे इस फॉर्म में। जैसे 6 to 5 है, ठीक है, इस तरह से जो होता है 5 से कटेगा 5, ये 5 टू हो जाएगा, 5 5 जाइए 25 बाद में, फिर ये 5 5 टाइम में 5 ये 1 टाइम। इस तरह से आप गेट, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या इसका फैक्टर होगा। तो नेक्स्ट आपको मालूम है कि इसका हम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, डेसिमल सॉरी ये जो एक जैसा नंबर है दो दो डिजिट का पेयरिंग हो जाता है। ये 2 से 2 पेयरिंग हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा। तो ये 5 into 5 बाई 2 into 5 के रूप में आया। तो ये 5 से 5 में डिवाइड हो जा रहे हैं तो 5/2 अब बोल सकते हैं 2.5। ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट मेथड बताया जाए, जैसे ये तो हो गया, ठीक है, आप गेट कर सकते हैं डायरेक्ट। आप फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से निकाल के फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट देखा जाए, ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल होता है। जैसे ये 625 है, सॉरी डेसिमल में 6 रूट अंडर 6.25 है, तो आप डायरेक्ट ये देखिए कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 25 होता है। अब देखा जाए कि डेसिमल यहाँ पे डबल डिजिट के बाद है तो आप सिंगल डिजिट के बाद बैठा दीजिए। ठीक है, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल आप बैठा दीजिए, आपका डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। बट आपको ये मालूम होगा तो कि 625 का, ठीक है, और फैक्टर की किस तरह से कंबाइन होंगे, ठीक है, पेयरिंग कितना कितना नंबर पे लगेगा, तो अब इसे आप कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप डायरेक्ट इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल का कुछ एक और नंबर हम लेते हैं डेसिमल में। जैसे मान लीजिए 441 है। ठीक है, एक ध्यान देंगे कि अगर हमने ऐसे लिया 44.1, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ये स्क्वायर रूट, ठीक है, आप फ्रैक्शन में फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे गेट करेंगे तो ये कंप्लीट जो डेसिमल है, ठीक है, जो प्लेसेस दिया गया इसका इवेंट नंबर पे है, ऑड सॉरी ऑड नंबर पे है, इवेंट नंबर पे नहीं है। और जिनका प्लेसेस डेसिमल का शिफ्टिंग प्लेसेस अगर ऑड नंबर पे हो तो आप इसे, ठीक है, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से गेट कर सकते हैं, नहीं आप डिवीजन मेथड से उसको निकाल सकते हैं। इसका मैंने मेथड बता रखा था। आप डेसिमल को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे तो 441/10 आएगा। इस पे भी रूट हो जाते हैं, इस पे भी रूट होते हैं। इनका तो निकल जाएगा 21, बट रूट 10 का नहीं होगा तो फिर से आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो अलग एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट है, यानी इवेंट नंबर के बाद शिफ्टिंग किया गया है। तो आप इसे जैसे फर्स्ट हमने बताया कि आप फैक्टर निकाल लीजिए 441 का, ठीक है, या फिर डेसिमल है तो आप इसे रिमूव कीजिए, जैसे 441/100, जैसे हमने डेसिमल रिमूव किया, ठीक है, यहाँ पे है तो ऐसे डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 441 यानी 21 into 21, ठीक है, डबल टाइम। और ये 10 का 10 सॉरी 100 का 10 into 10 कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। ठीक है, बट आपको गेट होना चाहिए कि ये 21 into 21 का स्क्वायर जो होता है 441 आता है। तो ये 21/10 आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल 1 आ जाएगा। यहीं पे डायरेक्ट हम सॉर्ट कर सकते थे। ठीक है,
आप ये देख लीजिए कि इवेंट नंबर पे डेसिमल है, ठीक है, और तो आपको ये पता हो जाएगा कि अच्छा आंसर में हमारे पास ये राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 441 का फिर स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 21 आ जाएगा, फिर 1 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, ये फाइनल हो जाएगा। और फिर आप ऐसे भी करके शो करके बना सकते हैं। जब हम मैथमेटिक्स का प्रोसेस करते हैं तो मेरे पास वहां पे इतना शो नहीं किया जाता है। जैसे आप एक क्वेश्चन हमने लिया, जैसे 3 रूट अंडर 0.09 ये हमने लिया, तो आप इसको आप प्रोसेस में डायरेक्ट आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 0.3 ऐसे दिखा सकते हैं, 0.9, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस में आप करके इसे दिखा सकते हैं। मतलब आपको जो है यहाँ पे निकाल करके प्रोसेसिंग टाइम पे दिखाना नहीं होता है, तो इसीलिए आपको पहले से ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए तो ही अच्छा होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ले, सपोज दैट कीजिए 196 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 196 का भी इसी तरह से आप गेट कर सकते हैं। डेसिमल फिर से हटाएंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे, बाय 100 आएगा, ठीक है, 196 होंगे बाय 100, रूट अंडर होगा 196 का 14 हो जाता है बाय, ठीक है, 100 का डायरेक्ट 10 होता है, यानी 1.4 आंसर इस तरह से, ठीक है, डिवाइड होके आ जाएंगे। तो ये कुछ स्क्वायर जो रूट है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे फैक्टर रूप में गेट करके, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे आप सोच रहे हैं डिटेल पूरी तरह से देखना है तो आप जैसे ऐसे राइट कर लेंगे पहले 196 बाई 100, और इसे बारी बारी से जैसे कर सकते हैं। जैसे तो ये 14 का स्क्वायर है, तो आप 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, 14 इंटू 14 196 आ जाएगा, बाय 100 में आपको मालूम है कि 2 टाइम आता है और 5 2 टाइम आता है। अब रूट अंडर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे में डबल 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, यहाँ पे डबल 7 है तो एक 7 बाहर आएगा, बाय। अब ये डबल 2 में से सिंगल 2 आएगा, डबल 5 में से सिंगल 5 आएगा। अब जैसे पेयरिंग करके बाहर हमारे पास एक एक डिजिट आते हैं तो ये स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 7 बाई आपका 5, यानी देख सकते हैं 5 1 जो 5 और 2 बचेगा 5 4 जो, फिर से अगेन आ रहा 1.4 हमारे पास जो पहले हमने आंसर लाया था। तो देखिए कोई भी मेथड्स आप यूज कीजिए, प्रोसेस यूज कीजिए, आंसर आपका वही आएगा जो इसका, ठीक है, एक्चुअली आंसर होनी चाहिए। तो ये वे हैं कुछ, आप इस तरह से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम और डिस्कस करेंगे। बड़े नंबर को भी आप ले सकते हैं, ठीक है, बड़े नंबर और जो कंप्लीट स्क्वायर होता है आप उससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी नंबर लेकर आप जैसे 10 से 24 हमने लिया और इसको हम यहाँ पे डेसिमल शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम जानते हैं 10 से 24 जो होता है 32 का स्क्वायर होता है, यानी 3.2 आ जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद है, यानी सिंगल डिजिट के बाद हो जाएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर रूट कैसे ये हटते हैं, जैसे आप यहाँ पाएंगे 10 से 24 में बाई 100 आएगा, तो देखिए सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आपको ये रूट कैसे फिनिशिंग हो जाता है। जैसे 10 से 24 आप लिखेंगे तो यानी आपको 32 इंटू 32 करना पड़ेगा, तो आएगा 10 से 24। अब ये 100 को 10 इंटू 10 के रूप में करने होंगे, चलिए ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे हट जाते हैं। जैसे डबल डिजिट का पेयरिंग होता है, सारे डिजिट जैसे रूट से डबल पेयरिंग होकर आउट होते हैं, तो स्क्वायर रूट का सिंबल मतलब रिमूव हो जाता है। कैसे, उस चीज को हमें शो करना, देखिए कैसे हम करते हैं। तो इसको आप 32 को तोड़ लेंगे, ठीक है, 16 इंटू 2 कर लेंगे, यहाँ पे 16 इंटू 2 कर लेंगे, बाय 10 इंटू 10। अब एक चीज देख रहे हैं, ये 16 का भी स्क्वायर है इंटू 2 कितना टाइम आया है 2 टाइम, बाय यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऊपर मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ। अब जैसे आप देखेंगे, अब ये 16 इंटू 2, ठीक है, इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरह से ऐसे राइट कर सकते हैं। अगेन ये जब दोनों फ्रैक्शन में नम और डेनम पार्ट पे अगर स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 32/10 का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट का इंडिकेशन जो होता है पावर पे 1/2 होता है। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं अगेन मेरे पास 32/10 आया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2, ठीक है, जो 224 का स्क्वायर रूट।
तो इस तरह से एक्चुअली रूट ठीक है फिनिशिंग हो जाता है। ये कुछ हमने लंबा लिया, जैसे एक छोटा नंबर लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे रूट रिमूव होने का इसका क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे मैंने लिया आपको सपोज दैट कीजिए 25 ले लिया, इजी नंबर है। देखिए हम जानते हैं कि 25 का ये 5 होता है, ठीक है, जैसे इक्वल है या नहीं है। तो जैसे आप करेंगे कि पहली कीजिए 5 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। देखिए 5 को हम ऐसे गेट कर सकते हैं और फिर इसको राइट कर सकते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का इंडिकेशन 1/2 हो जाएगा। और ये 5, ये 2 से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको एक पावर का फॉर्मूला याद होगा, a टू दी पावर n का टू दी पावर, ठीक है, n रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो जैसे 2 × 1/2 हो जाएगा इक्वल 5। जैसे यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, if a टू दी पावर n का टू दी पावर m, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं nm, ठीक है, mn या nm कर सकते हैं और mm, ठीक है। चलिए ये मैंने अल्फाबेट का ऑर्डर में किया, तो ये 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अगेन 5 = 5, जो कि आपस में है बराबर है। ये प्रमाणित करता है कि ये रूट जो है, ठीक है, पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, जो दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस क्या है, इक्वल हो चुका है। तो देखिए रूट का और रिमूव करने का ये कुछ वे होते हैं, इस तरह से आप किसी को भी बता सकते हैं कि रूट को कैसे रिमूव किया जाता है, तो इस वजह से आप रूट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अन्य जो कंप्लीट नंबर है उसका डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप इस वे से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन डेसिमल मेथड में आता है आपके पास, ठीक है, डेसिमल में आता है और आपको एंसरिंग करना है प्रोसेसिंग ड्यूरेशन, तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट जैसे हमने बताया उस मेथड का यूज करके आप आगे अपना स्टेप को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डिवीजन मेथड यूज करें, डिवीजन मेथड में यूज कीजिएगा तो आपको यही वाला मेथड का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लंबा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेसिमल हटाने के बाद फिर अगेन पेयरिंग करना पड़ता है, ठीक है, अगेन फिर डेसिमल में ही जाता है उसका आंसर। अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। तो इसमें भी अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो तो कैसे कीजिएगा, जैसे सपोज दैट कीजिए हमने लिया 0.32, ये आपको मालूम है। ऐसे तो देखिए डेसिमल है इवन डिजिट के बाद, ठीक है, इवन प्लेसेस पे है तो ठीक है इसका निकल जाएगी। जैसे एक और 32 में छोड़ता हूँ, एक और लीजिए, और जैसे मैं लेता हूँ डेसिमल यहाँ लिया 0032, देखिए कितना बड़ा हमने लिया, फिर भी देखिए इवेंट नंबर पे है, ठीक है, इवेंट प्लेसेस पे है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है, इसका पॉसिबिलिटी है कि हम स्क्वायर रूट ऐसा से गेट कर सकते हैं। हालांकि ये 32 हमारे पास इनकम्प्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, फिर भी कैसे गेट करेंगे ये, तो देखिए पहले आप डेसिमल को जैसे रिमूव करेंगे तो बचेंगे 32 बाय डेसिमल के लेकर 1 दिया जाता है, इसके बाद जितने भी यहाँ पे डिजिट है उतने के लिए 0 सेट कीजिए, 2 2 4, यदि 4 डिजिट है तो 4 0 यहाँ पे आप ऐसे सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 32 को तो नहीं आएंगे, बट यहाँ पे 10,000 का आपके पास, ठीक है, निकल जाएंगे स्क्वायर रूट। तो 32 को कैसे दो भाग में से तोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे 8 × 4 कीजिएगा, या फिर बेटर है 16 × 2 कर लीजिए, 16 दूना 32, 16 का निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये 10,000 के डायरेक्ट कितने आएंगे आपके पास, 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 × 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये 16 के हो जाएंगे 4 √2 बाय, ठीक है, और ये 100 का 100 ही रहेगा, तो ये इस तरह से आप 25 रिमूव कर लीजिए, तो √2 बाय 25, ठीक है, 25 का 100, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। आप अब 25 को आप यहाँ पे डेनम पार्ट में आप ये स्क्वायर रूट में भी नहीं है कि आप रेशनलाइज करके इसे सॉर्ट करेंगे तो आपका फाइनली ये भी आंसर इतना ही रह पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास इनकम्प्लीट नंबर होते हैं जो डेसिमल में अगर दे रखा है तो उसका इवन प्लेसेस दिया जाना चाहिए। अगर ऑड प्लेसेस पे है तो देखिए बड़ा परेशानी होता है, फिर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे एक लीजिए, इसी के लीजिए हमने जैसे 0.032 ले लिया, ठीक है, या इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ 0.8 लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा तो इसको कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इवन प्लेसेस पे नहीं है, ऑड प्लेसेस पे डेसिमल को शिफ्ट किया गया है, तो ये डायरेक्ट आप 8 बाय कितना लिखिएगा 1000 रूट अंडर लेंगे। अब ये 4 × 2 करना होगा 8 के लिए, ठीक है। अब ये 1000 है तो इसको आप सिंपली आप 100 × 10 कर दीजिएगा तो 100 का निकल जाएगा और 10 का रूट के अंदर रह जाएंगे, 4 का हो जाएगा 2 और ये वाला 2 का आपका नहीं निकलेगा, रूट के अंदर रखेंगे, ये 10 100 का हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट और ये रूट अंडर 10, ठीक है। ये 2 से 5 टाइम में कट जाएंगे
और यहाँ भी देख रहेंगे ये डायरेक्ट रूट 5 टाइम में फिनिशिंग हो जाएगा। जैसे एक चीज कंफ्यूजन होता है, मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे 1/5 रूट 5, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे देखिए, जिसे मेरे पास आया रूट 2 बाई रूट 10 है। जैसे किसी किसी को लगता है कि जैसे कि 2 से 10 5 टाइम में फिनिशिंग हुआ तो ये रूट से रूट भी रिमूव हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं, रूट से रूट मेरा रिमूव नहीं होता है। ठीक है, ये रूट से रूट है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड भी कर पा रहे हैं और रूट इसका हम रूट नहीं आंसर। ये कैसे होता है देखिए, इस तरह से समझिए। ये 2/10 कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 1 जा 2 5 जा। आप तो बोल सकते हैं कि हाँ ये पूरी रिड्यूस होने के बाद आपके पास रूट में ही आंसर बचेंगे। तो देखिए रूट में ही मेरे पास 1 है, हालांकि स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं आएंगे, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अच्छा ये रूट से रूट डिस्कनेक्ट रिमूव हो गया, डायरेक्ट खाली हमारे पास नंबर बचेगा। ठीक है, फ्रैक्शन या जो भी है विदाउट फ्रैक्शन। तो अब यहाँ भी देखिए, ये जो है फिर अगेन हमारे पास रूट 5 है, क्योंकि हमने जो नंबर लिया था हमारे पास यहाँ पे डेसिमल शिफ्टिंग है, ऑड नंबर पे है, ऑड प्लेसेस पे है, और जो ये नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, थोड़ा सा स्पेस में फिर से ले रहा हूँ। इसको क्या कीजिएगा, ये 1 बाय, अब ये रेशनलाइजेशन होगा, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब इसको रेशनलाइज किया जाएगा। रेशनलाइज कैसे करना है, तो इसमें आपके पास दिख रहा है इरेशनल नंबर कौन है, ये देखिए 5 है, रूट अंडर 5। ये जो रूट अंडर 5 है इसी को आप नम और डेनम से गुना कर देंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपके पास ये हट जाएंगे रूट 5 बाय 5 इंटू रूट अंडर 25। और ये भी रूट का जो मल्टीप्लाई करने का जो वे है, आप ध्यान रखेंगे रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है और बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसका भी रूल्स हम सिखाएंगे आगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जब डिस्कस करेंगे ऑपरेशन इसका डिटेल। तो ये रूट को रूट से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी तरह से मल्टीप्लाई करें, दिक्कत गलत हो जाएगा, रूल्स को याद रखेंगे। अब ये हो जाएगा 25 का, आप स्क्वायर रूट देख रहे हैं। ठीक है, 5 होगा, 5 से अगेन 5 में हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास फाइनल इस तरह से आंसर हुआ। ठीक है, किसका, जो हमने ले रखा था 0.008 का, और सॉरी 008 का ले रखा था, ये मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसका इस तरह से आंसर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वे हैं बनाने का। ठीक है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसका भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बट फ्रैक्शन में आंसर आता है, विदाउट फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रैक्शन में है, क्योंकि आप डेसिमल जो दे रखा है इवेंट प्लेसेस पे नहीं दिया है पहली बार, और जो नंबर दे रखा है ठीक है नम पार्ट में वो कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो फिर आपको फ्रैक्शन में आना तो संभावना ही है पूरी तरह से। जैसे एक और आप जैसे देखिए मैथ में कभी कभी जिक्र आता है, जैसे मान लीजिए 8 है, तो क्या 8 को आप स्क्वायर लिखिएगा, जैसे 8 का क्या स्क्वायर कर सकते हैं, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं। जैसे इक्वल का साइन ये डिनोट करता है कि दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे 8 है, हमें स्क्वायर करना है 8 को, तो कैसे लेंगे, तो आपको एक यहाँ पे देखिए रूट आपको काम कर जाएगा, 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो आपके पास ये क्या होगा, 8 वापस बैक हो जाएगा, कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। जैसे आप देख लीजिए 8 का आप डबल टाइम पे 64 आएगा, 64 का स्क्वायर रूट अगेन 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखिए इसका ये जो इंपॉर्टेंस है, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इनकम्प्लीट है, फिर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर किया ना रूट लेकर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसे आता है, मान लीजिए 25 है, ठीक है, या 36 ले लीजिए 36, इसका तो आसान है, 6 का आप स्क्वायर कर लीजिएगा तो क्या आएगा, इक्वल है, बैक आ जाएगा, इसमें तो रूट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। उसी तरह से 25 है तो आप 5 लेकर के ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये 8 है, जैसे ये स्क्वायर तो है नहीं किसी का, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे रूट 8 को आप ऐसे भी लिखे देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे भी स्क्वायर कर लेगा, क्योंकि रूट 8 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने बताया है। ठीक है, जैसे रूट 8 है, जैसे दो भाग में तोड़ा जाता है, 4 into 2, एक का ऐसा तोड़िए कि स्क्वायर रूट लिख लेगा, एक का नहीं लिख लेगा, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से जाकर देख लीजिए, कंबाइन कर लीजिएगा, तो 2 रूट 2 के फॉर्म में इस तरह से आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और, जैसे हमने लिया सपोज दैट कीजिए 8 12 राइट लिया, ठीक है, तो 12 को भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को रूट भी दिखा सकते हैं, रूट लेकर के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये फिर ये स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, तो ये 12 आपके पास, ठीक है, बैक हो जाएंगे। ठीक है,
तो 12 को भी इस तरह से अलग अदर वे में दिखाया जा सकता है, जैसे 4 इंटू 2 3, ठीक है, स्क्वायर ऐसे रहेंगे। तो 2√3 का भी इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है, किसको 12 को, ठीक है, 12 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी, ये ज्यादा यूजेज होता है, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं या जो जिनको नहीं मालूम है कि 8 है तो ये फिर √8 कैसे ले लिया। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम दिखा सकते हैं जो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इनकम्प्लीट है, उसको हम इस तरह से रूट में करके शो कर सकते हैं या फिर इस तरह से करके दिखा सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे दिखाया हो, क्या इस तरह से हर नंबर को अदर वे में फिर इन्फॉर्म राइट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि अगर कुछ रूट के अंदर से कुछ कंबाइन होता होगा, कुछ पेयरिंग मिलता होगा तो ही इस रूप में दिखा सकता है। जैसे सपोज दैट कीजिए एक हमने लिया 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर करना है तो रूट अंडर लेके कीजिए, तो क्या आप इसे अदर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 14 को, क्या तो कैसे राइट कर सकते हैं 2 into 7। ये देखिए इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ रूट 14 लिखेंगे क्योंकि देखिए 2 7 का किसी का भी स्क्वायर रूट किसी पार्ट से नहीं निकल रहा है। आप कुछ नंबर को ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ नंबर को नहीं दिखा सकते हैं, डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर अगर जैसे 7 है और 7 का स्क्वायर करना हो बट 7 पे इफेक्ट ना हो तो रूट लेकर ही 7 को स्क्वायर करें, ताकि स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा और 7 आपके पास बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के क्लासेस में हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन मेथड का, ये लास्ट वीडियो था, ठीक है। और इस मेथड पे आप किसी भी नंबर का आप, ठीक है, जो हमने अभी बताया कुछ हमने कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। एक अलग सेपरेट अगले क्लासेस में हम अगेन बताएंगे आपको, ठीक है, जैसे जो इनकम्प्लीट स्क्वायर है और जैसे √8 है तो √8 को हमने यहाँ पे 2√2 लिखा तो कैसे राइट किया, हम अगले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और इसका मेन ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है या फिर आपको हम स्क्वायर रूट का कुछ ट्रिक बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे राइट किया जा सकता है, या फिर उसका भी देखते हैं सेपरेट क्लासेस में लाएंगे। तब तक अगले क्लासेस में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।